हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोलर कोस्टर में एक बंदे की मौत हो जाता है और हमारा प्यारा डिटेक्टिव शिनिची उस केस को सॉल्व कर देता है। और फिर देखा ब्लैक कैट हमारा शिनिची को एक पॉइजन पिल खिला देता है जिसके कारण शिनिची तड़पने लगता है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ वीडियो की एंड में। सो या बिना टाइम पास के लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और हम एक छोटा बच्चा को देखते हैं जो कि पुलिस पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना छोटे बच्चे। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा डिटेक्टिव शिनिची कुडो है। ये सोचता है ये क्या बोल रहे हैं, छोटे बच्चा किसे कह रहे हैं, मैं तो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और देखता है उसका शर्ट पैंट अचानक से छोटे पड़ गया है और ये पुलिस मोबाइल में कह रहे होते हैं यहाँ पर एक ग्रेड स्कूल का बच्चा मिला है। और ये सुन के शिनिची के तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये पुलिस लोग जब पीछे देखते हैं तो बच्चा गायब होता है। और दूसरी ओर देखते हैं रैन का फादर केस ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में होता है। घर में पूरा कचरा फैला हुआ होता है तो रैन उसे कुछ डांट मारता है। उसके बाद शिनिची को देखते हैं वो भाग रहा होता है और गिर जाता है। उसे एहसास होता है वो थोड़ी दूर दौड़ के थक गया है और जब दीवार में पड़ा उसका रिफ्लेक्शन को देखता है तो भाई शिनिची की तो फट जाता है क्योंकि सच में वो छोटा हो गया था। उसे लगता है वो जहर की वजह से वो छोटा हो गया है। उसके बाद रैन शिनिची को कॉल करता है बट कोई फीक भी नहीं करता तो रैन शिनिची को ढूंढने उसके घर को जाता है। उसके बाद देखते हैं शिनिची अपना गेट ही खोल नहीं पा रहा होता है। फिर अचानक प्रोफेसर आगासा दीवार तोड़ते हुए एंट्री मारते हैं तो शिनिची जाग के कहता है मैं हूँ शिनिची। तो प्रोफेसर नहीं मानता। प्रोफेसर को लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये शिनिची का कोई दूर का रिश्तेदार है। पर शिनिची कहता है मैं ही शिनिची हूँ और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं ही शिनिची हूँ। प्रोफेसर के बारे में सारा कुछ बक देता है जैसे कि उसका नाम, पता और उड़पतंग इन्वेंशन। तो प्रोफेसर कहता है ये तो शिनिची को पता है, इसका मतलब वो कुछ भी पेट में नहीं रखता, सब कुछ किसी को बता देता है। और शिनिची कहता है तुम्हारी एक पिल से मैं छोटा हो गया। तो प्रोफेसर आगासा को शौक होता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए पुलिस को बताने के लिए जाता है। तो शिनिची कहता है तुम रेस्टोरेंट से आए हो ना। प्रोफेसर आगासा रुक के बोलता है तुम्हें कैसे पता। तो शिनिची कहता है तुम्हारा कपड़े देखो, आगे से गीला है और पीछे से सूख चुका है, इसे साबित ये होता है कि तुम बारिश से भीग कर आए हो। पैंट पर भी कीचड़ लगे हुए हैं और शायद कोलंबो रेस्टोरेंट के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और खास बात आपकी दाढ़ी में कोलंबो रेस्टोरेंट का स्पेशल सॉस लगा हुआ है। प्रोफेसर आगासा तो शॉक हो जाते हैं और शिनिची अपना पुराना स्टाइल से कहता है ये तो नॉर्मल है। यह देख के प्रोफेसर आगासा को यकीन हो जाता है कि यही शिनिची है। और देखते हैं शिनिची अपना साइज का कपड़े पहन लेता है और कहता है प्रोफेसर आगासा आप तो जीनियस हो ना, एक ऐसा पिल बनाओ जिसे मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊं। प्रोफेसर आगासा कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले वो लोगों ने तुम्हें क्या दिया है वो जानना होगा, फिर काम बन जाएगा। और कहता है ये बात वो लोगों को पता लग गया कि तुम जिंदा हो तो वो लोग फिर यहाँ आ जाएंगे, ये बात किसी को भी मत बताना, रैन को भी नहीं। तभी रैन आ जाती है, शिनिची को बुलाने लगती है बट शिनिची छुप जाता है और रैन उसे पकड़ भी लेती है। पूछती है ये कौन है। तो प्रोफेसर आगासा कहते हैं ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। रैन शिनिची को पूछती है क्या नाम है तुम्हारा। शिनिची अपना नाम बताता है कोनोन एडोगावा। फिर प्रोफेसर आगासा कहते हैं क्या तुम इसे थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे साथ रख सकते हो, इसका माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग हॉस्पिटल पर हैं और मैं अकेला रहता हूँ इसलिए मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। रैन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर पापा को पूछना होगा। कोनोन प्रोफेसर आगासा को कहता है क्या कर रहे हो, मरवाओगे क्या। तो प्रोफेसर आगासा कहते हैं उसका पापा डिटेक्टिव है, तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो कालाकोट के बारे में पता लगा सकते हो। तो कोनोन भी खुश हो जाता है और रैन और कोनोन जाने लगते हैं। रैन कहती है हम घर पहुंचने वाले हैं। तो शिनिची कहता है क्या तुम यहाँ पर रहते हो, और मन में कहता है जैसे कि मुझे पता ना हो। और फिर रैन शिनिची का तारीफ करने लगता है और कोनोन तो भाई खुद का तारीफ सुन के लाल हो जाता है। उसके बाद कोनोन रैन को सच्चाई बताने की ट्राई करता है। तभी रैन का पापा नीचे आके गिरता है और कहता है 6 महीने के बाद मुझे एक पहला केस मिला है, एक रईस आदमी की बच्ची को एक कालाकोट आदमी किडनैप कर लिया है। ये सुन के कोनोन तो भाई उन दोनों को याद करने लगता है। रैन का पापा टैक्सी बुलाता है और कोनोन और रैन भी उसमें बैठ जाते हैं। तो रैन का पापा यानी कि नाम नहीं बताया ना, उनका नाम है डिटेक्टिव कोगुरोमुरी, इनको चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो। रैन कहती है कोनोन ने पहले आया था पापा। कोगुरोमुरी कहता है ये कौन है। रैन कहती है प्रोफेसर आगासा की रिश्तेदार। उसके बाद वो लोग रेड्समैन के घर पे पहुंच चुके हैं। वो आदमी फोटो दिखा के कहता है मेरे 10 साल की बेटी मासाको तानी को मेरे बटलर आसाओ के सामने किसी ने किडनैप कर लिया है और वो कुछ भी नहीं कर सका।
और कोनन फोटो को देखने की ट्राई करता है बट नहीं देख पाता। तभी कोगुरोमोरी फोटो को नीचे करते हैं तो फोटो को देख के पूछता है ये किडनैप कैसे हुआ। तो कोगुरोमोरी कोनन को पकड़ के रैन को दे देते हैं और आसाओ को पूछते हैं क्या क्या हुआ था। तो आसाओ कहता है मासाको स्कूल से आने के बाद बाहर खेलने निकला और अचानक गार्डन से काले कपड़े चोर आया और मासाको को पकड़ के कहा अगर उसे अपना लड़की पसंद है तो कंपनी 1 महीने के लिए बंद करना होगा। अगर वो पुलिस के पास गया तो बच्ची को मार दूंगा। और वो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ के भाग गया। तभी कोनन पूछता है किडनैपर कैसा दिखता था और भाई कोगुरोमोरी गुस्सा हो जाता है और दे मारता है। रैन कहती है कोनन पापा के इन्वेस्टिगेशन में टांग मत अड़ाओ। और फिर कोगुरोमोरी घर के सबसे पूछते हैं बट किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर कोगुरोमोरी कहता है इसका मतलब कोई इनका कंपनी का राइवल है। तो वो अमीर बंदा कहता है क्या फिर भी वो मुझे पैसा मांग रहा है। यह सुन के आसाऊ चौंक जाता है। तो रिच बंदा कहता है वो किडनैपर मुझे कॉल किया था पैसे के लिए। और हमारा कोनन उनसे दूर आ जाता है और एक बॉल पकड़ के खेलने लगता है और सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो चोर गार्डन से क्यों किडनैप करेगा जबकि स्कूल से आते जाते वक्त आसानी से किडनैप हो सकता है। और वो खुद को दिखाने तो भाई कुछ सेंस नहीं बनता लेकिन फिर भी पुराना नोट को मांग करना तो काफी प्रोफेशनल है। और कोनन के फुटबॉल खेलता देख रैन शिनिची को याद करने लगता है। कहता है शिनिची कुछ सोचते वक्त फुटबॉल खेला करता था। तो कोनन मन में कहता है अरे पगली मैं ही तो शिनिची हूँ। उसके बाद बल झाड़ियों में गिर जाता है। जब कोनन बाहर लाने के लिए जाता है तो एक कुत्ता उसे हमला करने लगता है भौंकने लगता है बट कोनन अपना कमाल की स्किल से कुत्ता को शांत करवा देता है। तो वो रिच मैन बोलता है हमारा जम्बू तो स्ट्रेंजर से फ्रेंडली नहीं होता। देखते ही भौंकने लगता है यार जम्बू यानी कि कुत्ता ठीक है ना। फिर कोनन को ट्रिगर होता है कि किडनैपर तो इसी पेड़ से चढ़ के आया और भागा था। इसका मतलब कुत्ते ने उसे भौंका होगा और उसको लगता है कि सॉल्व कर लिया। और कोगुरोमोरी को ट्रिगर होता है कि दूसरे का कहना है कि किसी ने कुछ नहीं सुना जब तक आसाओ ने कुछ कहा ना हो। तभी आसाओ बिल्ली के माफिक भागने लगता है। तो कोगुरोमोरी उसे रोकवा के पूछते हैं तुम्हारा कहानी में कुछ तालमेल नहीं लग रही है। वो चोर आया और लड़की को पकड़ा और पेड़ से भाग गया तो कुत्ते क्यों नहीं भौंका। तो आसाओ कन्फेस करता है कि किडनैप उसी ने किया था और वो लड़की पास के होटल में है। तो कोगुरोमोरी खुश हो जाता है केस क्लोज हो गया समझ के। लेकिन कोनन को ट्रिगर होता है कि ये केस सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। ये केस और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। उसके बाद एक फोन कॉल आता है। वो किडनैपर का पैसे के बारे में पूछता है। तो कोगुरोमोरी आसाओ को पकड़ के पूछता है और कौन है तुम्हारे साथ। तो आसाओ कहता है मैं अकेला ही किडनैप किया था मेरा विश्वास करो। कोनन सोचता है ये आसाओ सच बोल रहा है। किडनैप के बाद किसी ने फिर से किडनैप कर लिया है मुझे कुछ करना होगा। और वो रिच मैन उस किडनैपर से बात कर रहा होता है। तभी मासाको कहती है मैं स्कूल की वायरवाइस में हूँ और ऊपर से खिड़की में से एक चिमनी दिख रही है। और फिर किडनैपर मासाको का मुंह पकड़ लेता है और कहता है तेरी बेटी की जान प्यारी है तो पैसा लेके आ जा। और कोगुरोमोरी पैसों के इंतजाम करने को कहते हैं। और दूसरी ओर हमारा कोनन मैप देखने लगता है। तो रैन पीछे आके पूछती है क्या कर रहे हो। तो कोनन कहता है किडनैपिंग हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी तक इसलिए किडनैपर आसपास ही होगा। और कोनन तेज दिमाग लगा के कुत्ते के ऊपर बैठ के लड़की को ढूंढने निकलने लगता है। सोचता है इसी इलाके में 5 स्कूल ऐसे हैं जो चिमनी दिखाई देती है। और वो 3 स्कूल को ढूंढ लेता है पर किडनैपर नहीं मिलता। और दोनों कोनन और कुत्ता बुरी तरह से थक चुके हैं। और वो एक होटल को देख के सोचता है ये हो सकता है। और वो होटल के बाजू में जाके देखता है हाँ ये जगह है। वो होटल को किनारा को देखा होगा और सोचा होगा ये चिमनी है। और वो उसी साइड के स्कूल में भागने लगता है। और वो किडनैपर मासाको को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। तभी शिनिची आवाज निकालता है तो किडनैपर दरवाजा के पास जाता है और कहता है कौन है मर्द है तो सामने आ जा। तो कोनन कहता है नीचे देख तेरा बाप खड़ा है। और कुत्ता उसे हमला कर देता है। और कोनन वो लड़की को छुड़ाने को जाता है। वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। तो कोनन कहता है शिनिची कुडो मेरा मतलब कोनन एडोगावा मैं एक डिटेक्टिव हूँ। और वो किडनैपर कुत्ता को भगा देता है और कोनन को दूर फेंक देता है। वो छोटा हो गया है इसलिए ताकत भी कम हो गया था। तभी कोनन एक फुटबॉल को शॉट मारता है तो वो किडनैपर एक हाथ में पकड़ लेता है मतलब कि इसका किक भी वीक हो गया है। और फिर किडनैपर कोनन को बैट से मारता है और कोनन दूर जाके गिरता है मतलब कि डिटेक्टिव स्किल का क्या फायदा जबकि मुजरिम को पकड़ के अरेस्ट ना कर पाओ तो। और वो किडनैपर कोनन को बैट से मारने वाला ही होता है। तभी रैन आके बैट को एक हाथ से रोक लेती है और धूम धमाधम पंच मारने लगती है वो चोर को और उसे नॉकआउट कर देती है। और रैन दोनों को बचा लेती है। और फिर कोगुरोमोरी आके गिरा पड़ा चोर को मारने लगता है और वो खुश होने लगता है जैसे कि वो खुद पकड़ा है। तो कोनन मन में कहता है हाँ बड़ा आया किडनैपर पकड़ने। उसके बाद रिच मैन के घर में देखते हैं मासाको कहती है कि किडनैप का प्लान उसकी ही थी। उसकी पापा उसे टाइम नहीं देती थी खेलने के लिए बात करने के लिए
सिर्फ काम में बिजी था, इसलिए अगर वो किडनैप के कारण 1 महीना कंपनी बंद होता तो वो पापा के साथ खेलती। इसलिए आसाओ के साथ मिलकर एक किडनैप का प्लान बनाया था। और वो रिच मैन आसाओ को कहता है मैं और मासाको ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे जाएंगे, टिकट बुक कर लो। और फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और रिच मैन कोगुरोमोरी को शुक्रिया कहता है और कहता है कुत्ता को खोला छोड़ना कमाल क्या प्लान था। तो कोगुरोमोरी खुश हो जाता है। कोगुरोमोरी कहता है एक्सपीरियंस से ये सब कुछ हो जाता है। तो कोनन मन में कहता है झूठा कहीं का, पता तो मैंने लगाया था। और जाते टाइम वो लड़की कोनन को थैंक यू डिटेक्टिव कहती है। तो रैन पूछती है क्या डिटेक्टिव? तो कोनन कहता है अरे तुम्हारे पापा के बारे में कह रहा है। तो वो कोगुरोमोरी दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। उसके बाद रैन पूछती है इस लड़का का क्या करे, प्रोफेसर आगासा हमारे पास रखने के लिए कहा है। तो कोगुरोमोरी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये मिला है मुझे केस मिल रहा है और केस सॉल्व भी कर लिया है। ये मेरा एक लकी चार्म है और आप लोग भी मेरे लकी चार्म बन जाओ। वीडियो को एक लाइक और शेयर करके और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। बाय, सायोनारा।